के विभिन्न राज्यों के अभिकर्ता भाई एवं बहन अपनी जायज मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ जो यह बैठे हुए हैं लोग किसी शौक से यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करने आए। ये कोई राजनीतिक लोग नहीं, सारे के सारे लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं। 2014 में जब वर्तमान सरकार आई तो बाकायदे लिखित में दिया कि हमारी सरकार आएगी तो आपका कमीशन ½ % से जो कांग्रेस ने घटाया है उसे 1% लेकिन इस सरकार ने एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अब इस पूरे एजेंसी सिस्टम को समाप्त करने का कुचक्र रच रही है और उसी के आक्रोश में यह देश भर के हमारे महिला एवं पुरुष अभिकर्ता यहाँ जंतर मंतर पे आए हुए हैं। आज यहाँ हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। इसके बाद भी अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम आर पार की लड़ाई के लिए सड़कों पर भी, क्योंकि इन्होंने पेट पे लात मारा है। जब रोजी रोटी पे संकट आएगा तो फिर हम रोड पे उतर के, इसी दिल्ली की रोड पे उतर के संघर्ष करेंगे और इस सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। सरकार को इस मंच के माध्यम से यही संदेश है कि आप हमारे साथ बैठिए, हमारी मांगों पे एक कमेटी बनाइए, विचार करिए। हम बकायदे आपको तर्क के साथ बताएंगे कि क्यों कमीशन जरूरी है हमारा, और उसके बाद अगर आपको लगे कि कमीशन नहीं जरूरी है तो हम अपनी मांगे छोड़ देंगे। लेकिन आप एक बार बैठिए, चर्चा करिए, एक कमेटी बनाइए, अभिकर्ताओं का, डाकघर का भी सबसे फीडबैक लीजिए और उसके बाद अभिकर्ताओं के हित में जो भी निर्णय हो, लेकिन बैठना जरूरी है। हम इस मीडिया के माध्यम से सरकार के किसी भी बड़े अधिकारी मंत्री को खुला चुनौती देते हैं कि आप आइए हमारे साथ खुली डिबेट में, हम बताने को तैयार हैं कि कैसे आपने रोजगार की हत्या कर दिया। वो देखिए, एक लड़की पूछ रही है कि मोदी अंकल क्या मैं भविष्य में एजेंट बन पाऊंगी? तो यह स्थिति है, लोगों को अपने अस्तित्व पर संकट लग रहा है। कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये निर्धारित नहीं है। आज अभी तक कोई नहीं आया। हमारी मांग सीधे प्रधानमंत्री से है, क्योंकि वित्त मंत्री महोदया तक को हम बाकायदे मिल के उनको ज्ञापन दे चुके हैं। ये बताइए, आप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अभिकर्ता है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, आप लोग अपना काम करते हैं। हालांकि आप लोगों को कमीशन मिलता है, तनख्वाह नहीं मिलती है, काम आप सरकारी ही करते हैं। लेकिन दिन ब दिन जो अभी कमीशन कम की जा रही है, कई जो योजना गवर्नमेंट चलती है आप आम लोगों तक पहुँचाते हैं, लेकिन उसके तहत भी आपको कमीशन नहीं मिलता है। जो काम गवर्नमेंट के हर एम्प्लॉय करते हैं, आम काम वो आप वही कार्य करते हैं, लेकिन उसके तहत अभी तक आप सरकारी विभाग के दायरे में नहीं आते हैं। फिर उसके बावजूद उसके बाद आपके चुनाव आने वाले तो कमीशन कम कर दी गई है। आपके साथ आपका परिवार भी जुड़ा है, क्या लग रहा है जब चुनाव आएंगे और आप जो मांगे जो समस्या है उसका हल नहीं हुआ तो आप केंद्र सरकार को जवाब देंगे? देखिए, यह सरकार टीवी में चैनलों पे डिजिटल सरकार का नारा देती है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। डाकघरों में वो डिजिटल इन्होंने किया। आप देश के किसी भी डाकघर में जाइए, 30 दिन में 15 दिन सर्वर बंद रहता है, पूरा का पूरा काम चौपट हो जाता है। तो यह सरकार सोच रही है कि डिजिटल और युग में बिना एजेंट के भी हमारे पैसे डाकघरों में निवेश होंगे, लेकिन यह इसका भूल है। एक दिन, एक सप्ताह के लिए पूरे 2 से 6 अक्टूबर तक पूरे देश में जो नहीं भी आए हैं, काम बंद किए हुए हैं हमारे अभिकर्ता। इसी 6 दिन में सरकार को अपने औकात का पता चल जाएगा कि कितना अभिकर्ताओं के माध्यम से जमा होता है और कितना इनके डिजिटल व्यवस्था में जमा होता है। अंतिम सवाल आपसे, वीडियो के माध्यम से आपकी बात तमाम राजनीतिक दलों तक जाएगी, तमाम राजनीतिक नेताओं तक जाएगी, तो क्या आप देना चाहेंगे जवाब? क्या उनसे आपकी मांग है कि आपकी आवाज उन्हें पहुंचे? जितने देश में जितने भी मजदूर संगठन हैं, क्योंकि हम लोग भी एक असंगठित श्रमिक हैं, इस मंच के माध्यम से सभी मजदूर संघों से मैं अपील करता हूं कि रोजगार को बचाने के लिए
इस 5 लाख से अधिक रोजगार को बचाने के लिए हमारे इस आंदोलन में सहयोग करें, और अगर यह सरकार नहीं मानी तो इसको बदलने में भी हम लोग सहयोग करेंगे। हम आप मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम पिछले 9 सालों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं इस सरकार से, ये उम्मीद करते हुए कि जिस उम्मीद के साथ हमने आपको वोट देकर इस सरकार में बैठाई, इसलिए आपसे बहुत उम्मीदें थी। हम चाहते हैं आपके माध्यम से हमारी बात श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचे, क्योंकि मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं रुपया जमा करता हूं, उस रुपए से आप देश का विकास करते और उस विकास के नाम पर आप वोट लेकर के सरकार बनाते हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, 2015 में आपने सुकन्या लॉन्च की तो उन महिला अभिकर्ताओं को उसके साथ क्यों नहीं जोड़ा? आज डाक खानों में औरतें छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के इधर उधर भटकती हैं, उनका कोई फार्म भरने वाला तक नहीं है। आप बताइए कैसे सुकन्या खोलेगा, कौन उनका फार्म भरेगा? जब महिला सशक्त नहीं होगी, महिला सशक्तिकरण का नारा एकदम खोखला है। महिला आरक्षण से महिला मजबूत नहीं हो सकती। महिला का जब अर्न होगा, महिलाओं की जब कमाई होगी, तब महिलाओं का विकास होगा, तब महिलाएं मुख्य धारा में आएंगी। आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो फिर अभिकर्ताओं का क्यों हो रहा विनाश? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप प्रधान सेवक हैं, क्या इस भारतवर्ष में, इस देश में, इस समाज में हम पोस्ट ऑफिस एजेंटों का कोई जगह नहीं है? आपकी मन की बात में हम लोग याद नहीं आते हैं? आर्थिक तंगी से जब गुजर रहा था देश, इन अल्प बचत अभिकर्ताओं ने रुपया और धन जमा कराकर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके विकास कार्यों में सहयोग किया। हमने कोरोना काल में हमारे अभिकर्ता जो बड़े बड़े सांसद मंत्री बंद कमरे से बाहर नहीं निकले, हमारे अभिकर्ताओं ने 1-1 रुपया जमा करके इस देश के कार्य में बाधा ना आए, हमने सहयोग किया। हमने इस संगठन की तरफ से 2,11,101 रुपए का पीएम केयर फंड में हमने दान भी किया। आप क्या चाहते हैं हमसे? आप सामाजिक कार्य भी हमसे लेते रहे, हमारे श्रमिक शुल्क हमको मिले, हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं। हम वोट की छोट आपको बता दें, 5.5 लाख अभिकर्ता और 5 परिवार 25 लाख, एक अभिकर्ता के 1,000 कस्टमर, आप जोड़ लीजिए कितने करोड़ होंगे। जब हम कांग्रेस को उलाट सकते हैं जिसने 70 सालों तक देश में राज किया, तो हम आपको भी उलाटने की क्षमता रखते हैं। जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी, पेट पर लात मारेंगे, तो हम वोट पार्टी, देशभक्ति और राष्ट्रवाद को सारा भूलकर हम आपको भी उलाटने की शक्ति रखते हैं। सबका साथ सबका विश्वास मोदी जी बोले थे, अभिकर्ता का क्यों हो रहा है सर्वनाश? अभिकर्ता मैं 42 साल से हम माननीय प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि श्यामला गोपीनाथ रिपोर्ट की जो रिपोर्ट है उसको निरस्त कर दिया जाए, और उसके एवज में एक नई कमेटी बनाई जाए, और उस कमेटी में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, उनके IAS अफसर हो और स्वयं वित्त मंत्री बैठे, ताकि उस पर विचार विमर्श करके एक नया स्लैब बनाया जाए, उससे हमारा कमीशन निर्धारित किया जाए। मैं